नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि ज्ञान चैनल पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का संयोग अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा, जो महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान का दिन भी है। इस विशेष अवसर पर 5 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को और बढ़ाते हैं। 1. महाशिवरात्रि पर्व, भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन दिन। 2. अमृत काल, सुबह 7:28 से 9 बजे तक का समय, जो स्नान और पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। 3. श्रवण नक्षत्र, इस नक्षत्र में स्नान और दान का विशेष महत्व है। 4. छत्र योग, दुर्लभ शुभ योग, जो समृद्धि और सफलता का प्रतीक है। 5. त्रिग्रही योग, सूर्य, बुध और शनि का विशेष संयोग, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभकारी है। इन शुभ योगों के साथ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान करने से भक्तों को दोगुना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन गंगा स्नान, पितृ तर्पण, दान, दीप प्रज्वलन और शिव पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। ये संयोग भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। महाशिवरात्रि और महाकुंभ का संयोग अत्यंत शुभ और दुर्लभ माना जाता है। वर्ष 2025 में महाशिवरात्रि का पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा, जो महाकुंभ के अंतिम शाही स्नान का दिन भी है। इस विशेष अवसर पर कई दुर्लभ ग्रह योग बन रहे हैं, जो इस दिन के महत्व को और बढ़ाते हैं। महाशिवरात्रि और महाकुंभ 2025 के विशेष संयोग। 1. अंतिम शाही स्नान, 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन प्रयागराज महाकुंभ में अंतिम शाही स्नान होगा, जो भक्तों के लिए विशेष पुण्य का अवसर प्रदान करता है। 2. दुर्लभ ग्रह योग, इस महाशिवरात्रि पर 60 वर्षों के बाद एक विशेष ग्रह संयोग बन रहा है, जहां सूर्य, बुध और शनि ग्रह कुंभ राशि में एक साथ स्थित होंगे। ये संयोग अंतिम बार 1965 में देखा गया था। 3. पिता पुत्र और गुरु शिष्य का संयोग, इस दिन सूर्य पिता और शनि पुत्र कुंभ राशि में, जबकि शुक्र गुरु और राहु शिष्य मीन राशि में एक साथ होंगे। ये दुर्लभ संयोग 152 वर्षों बाद बन रहा है, जो इस महाशिवरात्रि को और भी विशेष बनाता है। इन शुभ संयोगों के साथ महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में स्नान और भगवान शिव की आराधना करने से भक्तों को विशेष पुण्य और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शिवरात्रि की कथा का महत्व हिंदू धर्म में विशेष रूप से प्रकट होता है, क्योंकि यह भगवान शिव की उपासना और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर माना जाता है। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। शिवरात्रि की कथा संपूर्ण विवरण। 1. देवों और राक्षसों का समुद्र मंथन। शिवरात्रि की कथा का एक प्रमुख भाग है समुद्र मंथन की घटना। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तो उसमें से बहुत सी अमूल्य वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे पहले जो चीज निकली, वह थी हलाहल, एक प्रचंड विष। इस विष के प्रभाव से पूरी सृष्टि का संहार होने का खतरा था। तब देवता भगवान शिव के पास गए और उन्हें विनती की कि वे इस विष को ग्रहण करें। भगवान शिव ने अपनी त्रिनेत्र से विष को पिया, लेकिन उन्होंने उसे अपने गले में रख लिया, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसी कारण उन्हें नीलकंठ, नीले गले वाला कहा जाता है। इस घटना के बाद शिव का महत्व और भी अधिक बढ़ गया और शिवरात्रि की पूजा का महत्व भी निर्धारित हुआ। चित्रभानु शिकारी की कथा। प्राचीन काल में चित्रभानु नामक एक शिकारी था, जो जानवरों का शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन शिकार की तलाश में वह जंगल में भटकते हुए एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया, जिसके नीचे शिवलिंग स्थित था। भूख प्यास से व्याकुल चित्रभानु ने रात बिताने के लिए उस वृक्ष का सहारा लिया। अनजाने में उसने बेलपत्र तोड़कर नीचे फेंके, जो शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार उसने उपवास, रात्रि जागरण और बेलपत्र अर्पण के माध्यम से महाशिवरात्रि व्रत का पालन किया। इसके फलस्वरूप उसके पाप नष्ट हो गए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग रूप में प्राकट्य। एक अन्य कथा के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव ने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को अपने अनंत स्वरूप का दर्शन कराया। इस घटना की स्मृति में महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। शिव पार्वती विवाह।
कथाओं में ये भी वर्णित है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस शुभ अवसर पर शिव भक्त व्रत और पूजा अर्चना करते हैं ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे। इन कथाओं के माध्यम से महाशिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व स्पष्ट होता है, जो भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। शिव की पूजा का महत्व। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। इस दिन उपवास, रात्रि जागरण, शिवलिंग की पूजा और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव की उपासना से सभी दुखों का निवारण होता है और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि का त्योहार। शिवरात्रि का पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, गंगाजल और बेलपत्र चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ साथ व्रत और उपवास रखकर रात्रि में जागरण किया जाता है। इस दिन की पूजा से व्यक्ति के जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आती है। शिवरात्रि को भगवान शिव की कृपा से सभी दोष समाप्त होते हैं और व्यक्ति को जीवन के हर संकट से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार शिवरात्रि की कथा और पूजा भगवान शिव की महिमा को दर्शाती है और उनके आशीर्वाद से भक्तों को शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा विशेष महत्व रखती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा विधि विधान से करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। नीचे महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की संपूर्ण पूजा विधि प्रस्तुत है। पूजा सामग्री: गंगाजल, कच्चा दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, सुगंधित पुष्प, चंदन, धूप, दीपक, रुई, कपूर, इत्र, अक्षत, चावल, रक्षासूत्र, मौली, फल, मिष्ठान, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग, इलायची, कुशासन। हवन सामग्री। पूजा विधि: 1. स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। शिवलिंग के समक्ष आसन पर बैठकर व्रत और पूजा का संकल्प लें। 2. शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग को गंगाजल से स्नान कराएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। पुनः गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। 3. श्रृंगार और पूजन। शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। बिल्व पत्र, धतूरा, भांग, सुगंधित पुष्प अर्पित करें। धूप और दीपक प्रज्वलित करें। इत्र छिड़के और अक्षत चढ़ाएं। रक्षासूत्र मौलिक बांधे। 4. नैवेद्य और आरती। फल, मिष्ठान, पान, सुपारी, लौंग, इलायची आदि अर्पित करें। भगवान शिव की आरती करें और मंत्रों का जाप करें। 5. रात्रि पूजन। महाशिवरात्रि की रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग का अभिषेक और पूजन करें। प्रत्येक प्रहर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 6. व्रत पारण। अगले दिन प्रातःकाल ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करें। इस विधि से महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा में शिवलिंग और शिव मूर्ति दोनों का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और उनका माता पार्वती से विवाह भी हुआ था। इसलिए शिवलिंग की पूजा उनके निराकार रूप की आराधना मानी जाती है, जबकि शिव मूर्ति की पूजा उनके साकार रूप और माता पार्वती के साथ उनके विवाह का प्रतीक है। शिवलिंग की पूजा में जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और पंचामृत अभिषेक प्रमुख है। वहीं शिव मूर्ति की पूजा में जलाभिषेक के साथ साथ उन्हें वस्त्र, आभूषण और अन्य पूजन सामग्री अर्पित की जाती है। शिवलिंग की परिक्रमा आदि की जाती है, जबकि शिव मूर्ति की पूरी परिक्रमा करने का विधान है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु अपनी श्रद्धा और परंपरा के अनुसार शिवलिंग या शिव मूर्ति या दोनों की पूजा कर सकते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। इसके पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण हैं। 1. शिव और पार्वती का विवाह। शास्त्रों के अनुसार फाल्गुन मास की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए ये दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। 2. शिव तत्व का जागरण। फाल्गुन मास का ये समय आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली माना जाता है।
इस समय प्रकृति में ऊर्जा का संचार अधिक होता है, जिससे शिव साधना करने से शीघ्र फल प्राप्त होते हैं। 3. सृष्टि का आरंभिक काल। कई मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की रात को भगवान शिव ने तांडव किया था और सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था। 4. योग और ध्यान का सर्वोत्तम समय। फाल्गुन माह में ऋतुओं का संक्रमण काल रहता है, जो साधना, ध्यान और उपवास के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि को फाल्गुन माह में ही मनाने की परंपरा है, जिससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों को आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ 2025 का अंतिम स्नान महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 26 फरवरी 2025 को आयोजित होगा। हालांकि इस दिन को अमृत स्नान नहीं माना जाएगा, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार अमृत स्नान तब होता है जब सूर्य मकर राशि में और बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन सूर्य कुंभ राशि में गोचर करेंगे, इसलिए ये स्नान शाही स्नान कहलाएगा। इस विशेष दिन पर 5 शुभ योग बन रहे हैं, जो इस स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। 1. महाशिवरात्रि, भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह का पावन दिन। 2. श्रवण नक्षत्र, इस नक्षत्र में स्नान और पूजा का विशेष महत्व है। 3. छत्र योग, दुर्लभ और शुभ योग, जो सभी ग्रहों के चतुर्थ से दशम भाव के बीच स्थित होने पर बनता है। 4. त्रिग्रही योग, सूर्य, बुध और शनि के एक साथ होने से बनने वाला योग, जो सफलता और समृद्धि का प्रतीक है। 5. अमृत काल, सुबह 7:28 से 9 बजे तक का समय, जो स्नान के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इन शुभ योगों के दौरान स्नान करने से दोगुना पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप प्रयागराज में स्नान करने में असमर्थ हैं, तो घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात शिवलिंग का अभिषेक करें, सूर्य को अर्घ्य दें, दान पुण्य करें और पितरों का तर्पण करें। इससे महाकुंभ के शाही स्नान के समान पुण्य लाभ प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 5 शुभ कार्य करने का विशेष महत्व है। 1. जलाभिषेक, पवित्र जल से अभिषेक। भगवान शिव के शिवलिंग पर पवित्र जल चढ़ाना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। मान्यता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। 2. 4 प्रहर की पूजा, महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रहर में विधिपूर्वक पूजा अर्चना करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। 3. रात्रि जागरण और मंत्र जाप, महाशिवरात्रि की रात को जागरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति होती है। 4. व्रत पालन, महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखना और संयमित आहार ग्रहण करना शरीर और मन की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यह व्रत भगवान शिव की आराधना का प्रतीक है। 5. दान पुण्य और सेवा कार्य, इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना पुण्य का कार्य है। साथ ही गौ सेवा और अन्य परोपकारी कार्यों में सहभागिता से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इन शुभ कार्यों के माध्यम से महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की विशेष अनुकंपा प्राप्त की जा सकती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं ताकि उन्हें मनचाहा जीवन साथी प्राप्त हो सके। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और शिव पार्वती की पूजा अर्चना करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। कुंवारी कन्याएं महाशिवरात्रि का व्रत निष्ठा पूर्वक करती हैं ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा आदर्श पति मिले और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। व्रत के दौरान लड़कियां शिवलिंग का अभिषेक करती हैं, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करती हैं तथा शिव चालीसा और मंत्रों का जाप करती हैं। इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की आराधना का महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे सभी भक्तों द्वारा रखा जा सकता है। शिव पुराण के अनुसार यह व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, नर नारी, बालक, वृद्ध सभी के लिए उपयुक्त है।
विशेष रूप से अविवाहित कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए, विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए, तथा पुरुष आध्यात्मिक उन्नति और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस व्रत का पालन करते हैं। हालांकि कुछ स्वास्थ्य स्थितियों या विशेष परिस्थितियों में व्रत रखना उचित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए गर्भवती महिलाएं, वृद्ध व्यक्ति या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग व्रत रखने से पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए निर्णय लें। ऐसे मामलों में व्रत के बजाय भगवान शिव की पूजा और आराधना करके भी उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इनमें से प्रमुख वस्तु बिल्वपत्र बेलपत्र है, जिसे भगवान शिव अत्यंत प्रिय मानते हैं। मान्यता है कि बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और भक्तों के पापों का नाश होता है। इस अवधि में भगवान शिव को कुछ विशेष वस्तुएं अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है, वहीं कुछ वस्तुएं अर्पित करने से बचना चाहिए। भगवान शिव को अर्पित करने योग्य वस्तुएं। 1. बिल्वपत्र बेलपत्र। भगवान शिव को बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय है। इसे अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2. धतूरा और भांग। ये दोनों वस्तुएं भगवान शिव को प्रिय हैं और इन्हें अर्पित करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। 3. दूध और गंगाजल। शिवलिंग का दूध और गंगाजल से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। 4. सफेद चंदन। भगवान शिव को सफेद चंदन अर्पित करना शुभ होता है। भगवान शिव को अर्पित न करने योग्य वस्तुएं। 1. हल्दी। हल्दी को स्त्रीत्व का प्रतीक माना जाता है, जबकि भगवान शिव वैरागी हैं। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी अर्पित नहीं करनी चाहिए। 2. कुमकुम और सिंदूर। ये सुहाग का प्रतीक है और भगवान शिव को अर्पित नहीं किए जाते। 3. तुलसी। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, लेकिन शिवलिंग पर इसे अर्पित नहीं करना चाहिए। 4. केतकी का फूल। पौराणिक कथाओं के अनुसार केतकी के फूल ने असत्य बोला था, इसलिए इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। 5. नारियल। नारियल को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। 6. टूटे हुए चावल। टूटे हुए चावल अपूर्णता का प्रतीक है, इसलिए इन्हें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। 7. शंख से जल। शंख से शिवलिंग पर जल अर्पित करना वर्जित है, क्योंकि शंखचूड़ राक्षस के वध के कारण शंख का संबंध भगवान शिव से नहीं है। इन नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि में भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा बनी रहती है। भगवान शिव को केतकी का पुष्प अर्पित नहीं किया जाता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने झूठी गवाही दी थी, जिससे भगवान शिव ने उसे अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से कौन श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान शिव ने एक विशाल ज्योतिर्लिंग प्रकट किया और कहा कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग का आदि या अंत खोज लेगा, वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी ने ज्योतिर्लिंग का आदि खोजने के लिए नीचे की ओर यात्रा शुरू की, जबकि विष्णु जी अंत खोजने के लिए ऊपर की ओर गए। लंबी खोज के बाद भी जब ब्रह्मा जी को ज्योतिर्लिंग का आदि नहीं मिला, तो उन्होंने केतकी के फूल को देखा जो नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के लिए मना लिया। जब वे भगवान शिव के पास लौटे, तो ब्रह्मा जी ने दावा किया कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का आदि खोज लिया है और केतकी के फूल ने उनकी गवाही दी। भगवान शिव, जो सत्य के ज्ञाता हैं, ने इस झूठ पर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह उनकी पूजा में कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा में केतकी का फूल अर्पित नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव को भांग, धतूरा, चंदन, दूध और गंगाजल भी प्रिय है। इन वस्तुओं का अभिषेक और अर्पण करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा के दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इन वस्तुओं को अर्पित करना शुभ माना जाता है। साथ ही महाशिवरात्रि पर रात्रि जागरण और भगवान शिव के भजन एवं मंत्रों का जाप करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अतः महाशिवरात्रि का व्रत सभी भक्तों के लिए लाभकारी है, लेकिन व्यक्तिगत स्वास्थ्य और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। महाशिवरात्रि व्रत का पालन करने से आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक लाभ प्राप्त होते हैं। आध्यात्मिक लाभ।
पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। शिव की कृपा। इस व्रत के माध्यम से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे भक्त के सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। मानसिक लाभ। मानसिक शांति और एकाग्रता। व्रत और रात्रि जागरण से मन की शांति और एकाग्रता में वृद्धि होती है, जिससे चिंता, तनाव और अनिद्रा जैसी समस्याओं में राहत मिलती है। शारीरिक लाभ। पाचन तंत्र में सुधार। व्रत रखने से पाचन तंत्र बेहतर होता है, जिससे कब्ज, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं में कमी आती है। वजन नियंत्रण। व्रत के दौरान शरीर में जमा वसा ऊर्जा के लिए उपयोग होती है, जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। अतः महाशिवरात्रि व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति का साधन है, बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। महाशिवरात्रि व्रत और भगवान शिव की पूजा से विभिन्न दोषों और समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। 1. ग्रह दोषों से मुक्ति। शनि दोष। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। पितृ दोष। काले तिल अर्पित करने से पितृ दोष शांत होता है। 2. मांगलिक दोष का निवारण। महाशिवरात्रि के दिन शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था, इसलिए इस दिन विशेष पूजा और रुद्राभिषेक करने से मांगलिक दोष दूर होता है। 3. रोग और अन्य दोषों से मुक्ति। रुद्राभिषेक और शिवलिंग पर जल अर्पित करने से जीवन में शांति और समृद्धि मिलती है, जिससे रोग और दोष समाप्त होते हैं। अतः महाशिवरात्रि व्रत और भगवान शिव की आराधना से विभिन्न ग्रह दोष, मांगलिक दोष, रोग और अन्य समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। महाकुंभ 2025 में अब तक 3 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं। पहला 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा पर, दूसरा 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर और तीसरा 3 फरवरी को बसंत पंचमी पर। इन तीनों शाही स्नानों में कुल मिलाकर लगभग 34.97 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई है। महाकुंभ के दौरान कुल 6 शाही स्नान निर्धारित हैं, जिनमें से 3 अभी शेष हैं। चौथा 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा पर, पांचवा 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर और अंतिम शाही स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ 2025 में कुल 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जो इसे अब तक का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बनाता है। महाकुंभ के दूसरे दिन पहले शाही स्नान के दौरान दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में शाही स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप प्रयागराज में संगम पर स्नान करने में असमर्थ हैं, तो घर पर भी विशेष विधि से स्नान करके महाकुंभ के शाही स्नान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। घर पर शाही स्नान की विधि। 1. ब्रह्म मुहूर्त में उठें। सूर्योदय से पहले प्रातः 5:09 से 5:59 बजे के बीच उठकर स्नान की तैयारी करें। 2. स्नान जल की तैयारी। स्नान के पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें मिलाएं। यदि गंगाजल उपलब्ध न हो तो किसी पवित्र नदी का जल मिलाएं। 3. मंत्र जाप। स्नान करते समय हर हर गंगे या गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु मंत्र का जाप करें। 4. शिवलिंग का अभिषेक। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर जल, दूध, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। 5. सूर्य को अर्घ्य दें। स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 6. दान और तर्पण। इस दिन अन्न, वस्त्र, दूध, दही, घी या धन का दान करें। साथ ही पितरों के तर्पण से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन विधियों का पालन करके आप घर पर ही महाशिवरात्रि के शाही स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान आयोजित होगा। इस दिन सूर्य, चंद्रमा और शनि का त्रिग्रही योग बन रहा है, जो सफलता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यदि आप प्रयागराज में उपस्थित होकर शाही स्नान करने में असमर्थ हैं, तो घर पर भी गंगाजल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान के पश्चात भगवान शिव का अभिषेक करें, पितरों का तर्पण करें और दान पुण्य करें। इससे महाकुंभ के शाही स्नान के समान पुण्य लाभ प्राप्त होता है। शाही स्नान के दौरान मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है, जिससे मानसिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर महाकुंभ में स्नान करने के पश्चात कुछ विशेष वस्तुएं घर लाना शुभ और लाभकारी माना जाता है।
इन वस्तुओं से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। निम्नलिखित वस्तुएं महाकुंभ से घर लाने की परंपरा है। 1. त्रिवेणी संगम का पवित्र जल। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम का जल अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसे घर लाकर पूजा स्थल पर रखने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मकता का वास होता है। 2. संगम तट की पावन मिट्टी। मान्यता है कि इस मिट्टी को घर लाने से सभी प्रकार के ग्रह दोष समाप्त होते हैं और घर में शुभता आती है। 3. पूजा के फूल। संगम पर पूजा के दौरान उपयोग किए गए फूलों को घर लाना शुभ माना जाता है। इन्हें सुखाकर तिजोरी में रखने से धन की बरकत होती है। 4. महाकुंभ का प्रसाद। स्नान और पूजा के पश्चात प्राप्त प्रसाद को घर लाकर परिवार और मित्रों में बांटने से पुण्य में वृद्धि होती है। इन वस्तुओं को घर लाने से महाशिवरात्रि और महाकुंभ के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, साथ ही घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष रूप से महाकुंभ के दौरान रात्रि में 4 प्रहरों में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। प्रत्येक प्रहर में विशिष्ट पूजन विधि और अभिषेक सामग्री का उपयोग करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। 4 प्रहरों के पूजन का समय और विधि। प्रथम प्रहर शाम 6:19 से रात 9:26 बजे तक। अभिषेक सामग्री दूध। मंत्र जाप ओम ही ईशानाय नमः। पूजन विधि शिवलिंग का दूध से अभिषेक करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। द्वितीय प्रहर रात 9:26 से मध्यरात्रि 12:34 बजे तक। अभिषेक सामग्री दही। मंत्र जाप ओम ही अधुराय नमः। पूजन विधि शिवलिंग का दही से अभिषेक करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। तृतीय प्रहर मध्यरात्रि 12:34 से सुबह 3:41 बजे तक। अभिषेक सामग्री घी। मंत्र जाप ओम ही वामदेवाय नमः। पूजन विधि शिवलिंग का घी से अभिषेक करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। चतुर्थ प्रहर सुबह 3:41 से 6:48 बजे तक। अभिषेक सामग्री शहद। मंत्र जाप ओम ही सद्योजताय नमः। पूजन विधि शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें और उपरोक्त मंत्र का जाप करें। सामान्य पूजन सामग्री बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टा, फल, फूल, मिठाई, मीठा पान इत्यादि। विशेष ध्यान प्रत्येक प्रहर की पूजा में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के पश्चात भगवान शिव को भोग अर्पित करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। महाशिवरात्रि की रात्रि में 4 प्रहरों की पूजा करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का आगमन होता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। अब तक महाकुंभ 2025 में 57 करोड़ से अधिक भक्त संगम में स्नान कर चुके हैं। महाशिवरात्रि के दिन, जो महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान भी है, इस संख्या में और वृद्धि होने की उम्मीद है। इस विशेष अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज में एकत्रित होने की संभावना है, जिससे यह आयोजन और भी भव्य और ऐतिहासिक बन जाएगा। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने से सुरक्षा और व्यवस्था की चुनौतियां भी बढ़ती हैं। पिछले महीने महाकुंभ के दौरान भगदड़ की घटना में कई लोगों की मृत्यु और अनेक घायल हुए थे। इसलिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, ताकि महाशिवरात्रि के दिन सभी श्रद्धालु सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से स्नान और पूजा कर सकें। महाकुंभ 2025 में अब तक 5 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं और अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी 2025 को होगा। इस दिन के साथ ही महाकुंभ का समापन भी होगा। अब तक संपन्न शाही स्नान: पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, बसंत पंचमी 3 फरवरी 2025, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, अंतिम शाही स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025। महाशिवरात्रि के दिन अंतिम शाही स्नान के साथ ही महाकुंभ 2025 का समापन होगा। इस अवसर पर करोड़ों श्रद्धालुओं के प्रयागराज में संगम तट पर एकत्रित होने की संभावना है, जिससे यह आयोजन और भी भव्य और ऐतिहासिक बन जाएगा।